हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में फाइनली हम जा रहे हैं आज बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए। होपफुली सब कुछ अच्छा हो, भगवान की कृपा से हम उनके दर्शन कर लें। तो अभी हम जोशीमठ से निकलते हैं सुबह 5 बजे। तो टारगेट था, नहीं निकल पाए, बट अभी 5:30 हो रहे हैं। तो अभी निकलते हैं, जल्दी से जल्दी जाने की कोशिश करेंगे। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। रात को 2 बजे बारिश हुई थी, मुझे लगा सुबह भी बारिश होगी, बट अभी होपफुली रुक गई है बारिश। वहाँ जाके देखते हैं मौसम कैसा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ यहाँ पे। यहाँ एक ये पर्वत है, गंधमादन पर्वत। जिनके लिए काम के प्रति जागरूकता है उनके लिए ये गंधमार्दन है, जिनके लिए काम के प्रति जागरूकता नहीं है उनके लिए गंधमार्दक है। ये पापा का फन था सुबह सुबह का। बट ये हाथी की तरह शेप है। इसमें श्री परशुराम जी ने तपस्या की थी इस पर्वत में। इसी के जस्ट अपोजिट उस तरफ को नरसिंह देवता का मंदिर है, नीचे की तरफ को। और यहाँ पर नारद मुनि ने भी तपस्या की थी। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हाथी की शेप में है। अगर हम इसमें जूम करेंगे, अब जूम में दिखेगा नहीं, बट इसमें एक आँख भी दिखती है। हर हर महादेव। अब यात्रा शुरू करते हैं। हम गंधमादक के चरणों में जा रहे हैं। एक तरह से ये बद्रीनाथ की एंट्री भी। पंडुकेश्वर में। पंडुकेश्वर में पांडवों ने आराधना की थी शंकर जी की, जहाँ ये तो वो किया गया यार पढ़ान था वो, है ना? हां, रोशनी जवे यहाँ पांडवों ने आराधना की थी शंकर जी की, ताकि उनका आगे जो मार्ग है स्वर्ग की यात्रा करने का वो सफल हो। ये भगवान की मतलब खास बात है तीर्थों की, जिसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कोई सा भी तीर्थ है ना, तीर्थ यात्रा में श्रद्धा खराब ना। अब इतनी लंबी चौड़ी यात्रा करके जाते हैं और सिर्फ ये देखते हैं कि पंडित ज्यादा मांग रहे थे। अच्छा। ये चीज जो है ना, मतलब ये समझ ही नहीं पाते कि ये माया है, ये भगवान की माया है, ये समझ ही नहीं पाते बस। और फिर अपना दिमाग लगाते हैं। फिर ये उसने 2000 मांग दी थी, 5000 का तो तुमने रूम बुक किया था, उस पर तो ध्यान नहीं था है? पर ये कि 2000 मांग लिया, नहीं वो छीन भी नहीं रहा है। और वो भी नहीं कर रहा कि मैंने, है ना, तुम्हें करना है काम तो करो, नहीं तो नहीं करो, है ना। पर बस श्रद्धा खराब हो गई। ब्रह्मा जी ने पूछा भगवान से, ब्रह्मा जी ने पूछा भगवान जी से कि प्रभु मैं किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण करूंगा और कैसे आपने मेरा निर्माण किया। तो भगवान ने पुराणों में बताया कि तपस्या ही एक ऐसी परिचर्या है जिसके प्रभाव से मैं बार बार युगों का निर्माण करता हूँ और बार बार इस सृष्टि का निर्माण करता हूँ। तो तपस्या का विधान और तपस्या का जो फल है वो महान है। भगवान ने ये ही दिखाने के लिए नर नारायण के रूप में यहाँ पर अवतरित किया। अब नर नारायण 2 रूप में भगवान अकेले भी हो सकते थे, पर नर नारायण के रूप में इसलिए किया कि जितना तपस्या मैं कर सकता हूँ उतनी ही तपस्या नर भी कर सकता है। और दोनों बैठे हुए हैं नर नारायण के रूप में, वही कृष्ण और अर्जुन के रूप में।
से जाना क्या दर्शन? अब ये ठंड के कारण हो रहे रोंगटे खड़े या फिर हम आ चुके हैं बद्रीनाथ तो उसके कारण हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा और मैंने अभी जैकेट नहीं पहनी है, ऐसे ही घूम रहे हैं हीरोइन बन के। और अभी हम बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और पहाड़ों में बर्फ़ गिरी हुई दिख रही है। एक्साइटमेंट हो रही है, ठंड भी हो रही है और एक्साइटमेंट में जो ठंड है वो इतनी फील नहीं हो रही, बट मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में अभी तो फ़िलहाल। ओके, तो अभी हम जाएंगे मंदिर की तरफ। ठीक है, अभी हमने गाड़ी पार्किंग कर दी है तो पहले ही स्टेप ये होता है, हम जाएंगे तप्त कुंड में। वहाँ पर तप्त कुंड का सीन ये है कि लाइक हॉट स्प्रिंग, पानी गरम होगा, वहाँ पर नहाएंगे धोएंगे, फिर उसके बाद भगवान के दर्शन करेंगे। ओके गाइस, जैकेट तो मैंने पहन लिया पर थोड़ा सा ये हो रहा है कि इतनी गर्मी से अब यहाँ इतने ठंड में आ रहे हैं तो मैजिकल एक्सपीरियंस हो रखा है। और दूसरी चीज़ ये जो नज़ारे हैं बहुत ही खूबसूरत है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग छुट्टी लो, काम करो, छुट्टी लो और घूमो, ऐसे स्थानों में घूमो, बहुत अच्छी चीज़ है। जब तक ये विलुप्त ना हो जाए तब तक आप इसको एंजॉय करो, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। अच्छा, आपको जब ऐसी जगह पे जाओगे ना, आपको नई नई चीज़ें दिखेंगी, नई नई चीज़ें आप एक्सप्लोर करेंगे, नई नई चीज़ें मिलेंगी। और आप एक नोटिस करना, यहाँ पर आपको बहुत सारे वो मिलते हैं, योगी लोग मिलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मुझे तुम ढूंढोगे मेरे भक्तों में। अच्छा, अभी हम तप्त कुंड में जाएंगे। पहले उससे पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि अगर आप पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे, वैसे हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है तीर्थ यात्रा पे। ठीक है, वो चेकिंग होती है आई थिंक पांडुकेश्वर के आसपास चेकिंग हुई थी, तो चेकिंग होती है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़, हमें यहाँ से टोकन निकालने होंगे, वही टोकन यहाँ पर दिखाने, फिर वो निकल जाएंगे। ओम नमो भगवान ने भी ना मन विचित्र बना रखा है, मतलब पुण्य करके मन पवित्र नहीं होता है ना। मन पवित्र होगा भगवान की कृपा से। ये बात, अगर भगवान प्रसन्न है तो मन मने वाकई धाम में आकर के भी यदि मन खुश नहीं हुआ, मेरे बाबा, मतलब धाम में आओ और मांगो मत कुछ, एंजॉय करो, मांगो मत कुछ कि ये चाहिए वो चाहिए, एंजॉय करो यार तुम। अभी एक झलक दिखी है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ अभी हम हैं ब्रह्म कपाल में, यहाँ पर पिंडदान हो रहे हैं। अगर आप यहाँ आते हैं पिंडदान करते हैं तो यहाँ पर ये है, यहाँ से जो पितरों का हम पिंडदान करते हैं ना, तो पितर सीधा वैकुंठ जाते हैं, उनको पूरे मतलब मोक्ष मिल जाता है। हम यहाँ पिंडदान करते हैं। बहुत ही अच्छी एक संस्कृति है ये, अगर आप देखें हिंदू धर्म की।
कोशिश करिए, सीखिए, समझिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें समझना। ये आपके लिए भी है अच्छा। अब आपके बाद जो आपकी पीढ़ी आएगी वो आपके लिए करेगी। देखो, जाना तो कंफर्म है, अगर इंसान आया है तो जाएगा। तो कुछ ऐसा छोड़ के जाओ जो काम आ सके आपके आगे वाली पीढ़ी को। ये पैसा, दौलत, ये मतलब ये ज़मीन जायदाद, ये ओके, ये है, ठीक है, बट जो मेन चीज़ होता है ना छोड़ने का, वो होता है धर्म, संस्कार। वो छोड़ो अपने बच्चों के लिए। सरकारों को रास्ता है। अभी बद्रीनाथ के दर्शन हुए हैं, हो गए, जैसे हुए कैसे हुए, ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। बस हो गए, तो अभी हम माना गांव की तरफ को निकलते हैं घूमते फिरते। ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा चला गया, पर आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। कब तक पहुंचेंगे, क्या होता है? 1.5 किलोमीटर जो है। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, कितने बजे तक पहुँचते हैं। वहाँ पर हम भीम पुल, सरस्वती उद्गम और आधी आधी चीज़ें देखेंगे। माना गांव पे पहुंच गए हैं हम, अभी अंदर को जा रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, कौन सा डेस्टिनेशन है। बारिश पड़ गई बीच में, रेनकोट लेने पड़े, बढ़िया है, पर चलना पड़ रहा है। ओके, अभी हम गणेश गुफा की तरफ जा रहे हैं सर। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणे वासिष्ठाय नमो नमः। यहाँ पर जो है पाराशरीय व्यास, वेद व्यास जी, जिन्होंने 18 पुराण और एक महाभारत लिखी, इसी स्थान पे लिखी। और ये जो व्यास पोथी है, इसका एक एक पत्रा भोजपत्र पे लिखा था। ये जिस समय के वो द्वापर युग के हैं, उस समय की पत्रे भी बड़े थे, व्यास जी भी बड़े थे। तो ये सब ऐसे रखे गए थे। कलयुग के प्रभाव से कुछ सालों तक यहाँ अगम्य था, कोई आते जाते नहीं थे। तो ये धीरे धीरे करके ये जम गए हैं। ये दरअसल है तो पोथियाँ, परंतु ऐसा जम गए हैं। और ये इसका नाम व्यास पोथी, सामने लिखा हुआ व्यास पोथी। और व्यास जी की ये सुंदर गुफा, यहीं पर नीचे गणेश जी की गुफा, गणेश जी को उन्होंने राइट करवाया था, लिखवाया था। और इस इनके दाहिनी साइड में माँ सरस्वती का उद्गम स्थल, वहीं पे भीमपुर और माँ रोशी और उधर वसुधारा इत्यादि, ये सारे के सारे भगवान बद्रीनाथ के धाम में रहने वाले देवता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 ये लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं? क्या मैं इतना बुरा हूँ?
महाभारत में जब अंत में स्वर्गारोहण की तरफ बड़े पांडव, तो सरस्वती नदी के तेज उद्गम में सब डर गए, खासकर द्रौपदी। तो भीम ने क्या किया, ऊपर से एक बड़ा सा उनका पुरुष तरफ से पत्थर लिया और सरस्वती के ऊपर रखा। ये भीम पुल के नाम से विख्यात है। फिर वो पीछे उस तरफ को सतोपंथ की तरफ गए थे केदारनाथ की स्थापना करते हुए, और अंत में युधिष्ठिर सशरीर कुत्ते के साथ सीधा स्वर्गलोक में पहुंच गए थे। हम वासुधारा फॉल जा तो नहीं पाए, लेकिन यहाँ से वो दिख रहा है, बहुत हल्का दर्शन हुआ। नेक्स्ट टाइम अगर कभी बुलाते हैं भगवान तो आएंगे यहाँ पे, फिर जाएंगे। तो ट्रिप हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास, एक दिन ही था। एक दिन हम जोशीमठ में रुके, फिर अगले दिन बद्रीनाथ में। यहाँ थोड़ा सा टाइम और चाहिए, कुछ जगह हम नहीं गए, जैसे वसुधारा वाटरफॉल नहीं गए। वसुधारा ये है कि ऊपर 150 मीटर से वो गिरती है नीचे, और ये मानते हैं वहाँ पे कि जो मतलब बहुत अच्छे इंसान हैं जिनके मन में पाप नहीं है, तो उन पे उस वाटरफॉल की बूंदें गिरती हैं, और जिसके मन में थोड़ा सा भी पाप है तो उसमें वो बूंदें नहीं गिरती हैं। तो अब ये मिथ है फैक्ट है ये पता नहीं चल पाया, क्योंकि हम वहाँ पर गए नहीं, टाइम नहीं मिल पाया। अब वापस हम जा रहे हैं, बुलाएं नारायण दूसरी बार भी तो क्या पता तब हम ट्राई कर लें उनको, वहाँ जो जो हमारे यहाँ बच गए हैं तो तब हम जा सकते हैं वापस। बहुत अच्छा ट्रिप था, और अभी हम चलते हैं वापस। तो देवों की भूमि उत्तराखंड यही है, और मैं प्राउड फील करती हूँ कि मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ है। बस यही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बद्रीनाथ लाल की जय, बोले कुल देवता भगवान की जय, बोले पितृ देवता भगवान की जय। हर 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 महादेव।